गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं प्राचीन भारत चल रहा है और प्राचीन भारत में हम लोग जो है इस तरफ राजवंश पढ़ रहे हैं और इसमें राजपूत राजवंश की उत्पत्ति चैप्टर है वही चल रहा था। उसमें परमार वंश, चौहान वंश, इसके पहले हम लोग देख लिए, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये सब देख लिए और आज बारी है चंदेल वंश की। तो आइए चंदेल वंश से हम लोग देखते हैं। ये वन लाइनर है, आप देखते जाएंगे एक कोर्स से सब आपको समझ में आता जाएगा। आइए बढ़ते हैं। क्या है पहला है प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। तो चंदेल वंश का राजनीतिक इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो जब ये क्या कह रहा है, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद। प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ और बुंदेलखंड की भूमि पर, कहां की बात की जा रही है? बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का, है ना, बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। तो चंदेल वंश कहां से बिलोंग करता है आप समझ रहे हैं? ये बुंदेलखंड से। और किस साम्राज्य के पतन के बाद चंदेल वंश आया? तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, है ना, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति, है ना। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाभुक्ति है। क्या है? जेजाभुक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। आप देखिए, इसको ये पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है या फिर जेजाभुक्ति किस प्रांत का जो है प्राचीन नाम है। तो क्या बोलना है, बुंदेलखंड का या फिर बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजाभुक्ति है। जेजाभुक्ति, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। चंदेल वंश का संस्थापक कौन थे? नन्नुक। 831 ईस्वी दिया गया है इनका समय। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन हो गया? है ना, नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक थे। 831 ईस्वी। इसकी राजधानी, मतलब चंदेल वंश की राजधानी जो थी खजुराहो थी। कहाँ थी? खजुराहो थी। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में ये खजुराहो है, बुंदेलखंड है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है, जो कि न्यूड, है ना, न्यूड स्टेच्यू है। मतलब वो एक नंगी प्रतिमा है ना, वो मैथुन क्रिया में लीन प्रतिमा बनाई गई है चंदेल शासकों के द्वारा। तो वही खजुराहो की बात हो रही है। तो चंदेल शासकों की जो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, है ना, कालिंजर, इसको महोबा बोलते हैं। तो महोबा थी। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी कहां थी? कालिंजर थी या महोबा। कालिंजर का है दूसरा नाम क्या है? महोबा, है ना। तो ये याद रखना है कि चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो। खजुराहो की जो मूर्ति है, खजुराहो की जो कला, वह भी चंदेल शासकों ने बनाई है। ठीक है, खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। मतलब प्रारंभ में जो है चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर, जिसको महोबा बोलते हैं, महोबा थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ रहा है, ध्यान रखिएगा। राजा धंग, है ना, बहुत ही प्रतापी शासक है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर अर्थात महोबा से खजुराहो में स्थानांतरित की थी, है ना। ये कहा जा रहा है कि राजा धंग जो है, तो राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। तो ये काम किसने किया था? अपनी राजधानी, जो प्राचीन राजधानी उसकी कालिंजर थी, वहां से अपनी राजधानी को खजुराहो जो स्थानांतरित किया, ये किसने किया? राजा धंग ने, जो कि चंदेल वंश के शासक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासक तो चंदेल वंश में बहुत हुआ, लेकिन सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल किंग कौन थे? तो वो कौन हो गए? यशोवर्मन। कौन थे? यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी, स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा कौन थे? यशोवर्मन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यशोवर्मन किस वंश से? चंदेल वंश से। आगे बढ़ते हैं। यशोवर्मन ने कन्नौज पर, है ना, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा, है ना, उससे एक भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए क्या कह रहा है। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। यशोवर्मन जान रहे कौन है? चंदेल शासक है, जो कि सबसे प्रतापी शासक है चंदेल वंश का। तो उन्होंने क्या किया? यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल, है ना, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया
तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। मतलब जिसको हराया, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, मतलब उसी से लिया, उसको हराया और उससे भगवान विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। और उस प्रतिमा को क्या किया? खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। आगे देखते हैं। धंग ने, है ना, धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, धंग जो चंदेल वंश के शासक थे, धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये किसने कराया? धंग ने। जिननाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? धन ने, ठीक है, धंग ने। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो धंग ने। तो धंग ने क्या किया? जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव, है ना, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। आग है ये क्वेश्चन जो है, आग है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत याद कर लीजिए। कंदरिया महादेव इतनी बार पूछा गया, इतना बार इसको पूछा गया एग्जाम में कि हम क्या कहें इसकी भूमिका में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव, किसने कराया? धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। कंदरिया महादेव धंगदेव, है ना, कंदरिया महादेव धंगदेव। और धंगदेव द्वारा ये कब किया गया? 999 ईस्वी में। कब किया गया? 999 ईस्वी में। तो कंदरिया महादेव, ये जो कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। धंग, ये जो चंदेल वंश है रियल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मतलब हिस्ट्री में इसका क्वेश्चन अगर प्राचीन भारत के राजपूत राजवंश से होगा और क्वेश्चन चंदेल वंश से नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। धंग ने गंगा जमुना के संगम में, धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। ये जो राजा धंग थे ये किस वंश के थे? तो चंदेल वंश के थे। और धंग ने क्या किया? गंगा जमुना के संगम में, है ना, जहां दो नदी मिलती है उनको संगम बोलते हैं, तो गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। मतलब भगवान शिव की आराधना करते हुए राजा धंग ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया। आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासक विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर, ये शासक जो विद्याधर है यह भी अपने आप में एक से एक शासक चंदेल वंश में हुआ। लेकिन विद्याधर, अभी देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। विद्याधर बहुत ही निडर और साहसी राजा थे। आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चंदेल शासक विद्याधर ने, है ना, विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, है ना, राज्यपाल की हत्या कर दी। ये राज्यपाल कन्नौज का शासक था और प्रतिहार शासक था, है ना, प्रतिहार वंश का शासक था। कौन? ये शासक राज्यपाल था। देखिए, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का, है ना, महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए, विद्याधर ने राज्यपाल को, प्रतिहार नरेश राज्यपाल को इसलिए जो है उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो महमूद से बिना लड़े हुए आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब विद्याधर की राय ये थी कि आप लड़िए, उसके बाद जो होगा फैसला, डिसीजन लड़ने के बाद होगा। लेकिन ये जो है राज्यपाल, जो प्रतिहार शासक हैं, इन्होंने जो है बिना मतलब लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इससे जो है इन्होंने महमूद के आक्रमण के डर से इन्होंने, राज्यपाल ने जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया और इससे क्रुद्ध होकर विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी। देखिए, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। इनका मत ये था कि लड़ना चाहिए लोगों को। इनकी जो बात भी सही है कि हम तुरंत हार क्यों मान लें, जब तक अपने आप में दम है तो जरूर लड़ना चाहिए, वीर का तो ये धर्म होता है। तो ये चीज इसलिए जो है विद्याधर ने उनकी हत्या कर दी। आगे देखते हैं। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मतलब ऐसा नहीं है विद्याधर सिर्फ बोलने वाला नहीं कि कुछ से कुछ बोल दिया, उन्होंने करके भी दिखाया। आइए देखिए, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था। उस समय भारतीय नरेशों में विद्याधर एक अकेला ऐसा नरेश था जो कि चंदेल वंश से था। अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं, मतलब उसकी जो बढ़ी चढ़ी इच्छाएं थी, महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मतलब सिर्फ प्रतिरोध नहीं किया, सफलतापूर्वक, मतलब उसको जो है उसकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेरने में सफल भी रहा। महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तो ये हमारे विद्याधर हैं। आगे देखते हैं।
चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी समझिए क्या कह रहा है। ये चंदेल शासक कीर्तिवर्मन है ना, चंदेल शासक ही कीर्तिवर्मन जी हैं। कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र, मतलब कीर्तिवर्मन चंदेल शासक था और इसकी राज्यसभा में कृष्ण मिश्र एक रहते थे। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्हीं रचना के लिए कृष्ण मिश्र को याद किया जाता है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना के लिए। तो ये जो लिखा गया है ये कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र द्वारा इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन ने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। ये जो है किसने, कीर्तिवर्मन ने महोबा के समीप, है ना, कीर्तिवर्मन ने महोबा कहिए या कालिंजर कहिए, है ना, कीर्तिवर्मन ने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिएगा। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव, है ना, परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, है ना। तो ये विशेषता बता रहा है चंदेल वंश का कि आल्हा उदल जैसा जो सेनानायक बहुत ही इतिहास में बहुत नामी रहा। आल्हा उदल वीरों में इनकी गिनती की जाती है, आल्हा उदल की, क्योंकि ये बहुत बलिष्ठ थे और बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से सेनानायक का पद भी निभाए थे। तो इसलिए उनको इस चंदेल वंश में उसका जिक्र किया गया, क्योंकि आल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में, कहाँ रहते थे, परमर्दी देव के दरबार में रहते थे। ये परमर्दी देव जो है ये भी चंदेल शासक हैं, इसलिए यहाँ पर इनका जिक्र किया गया। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने, है ना, देखिए ये परमर्दी देव जो है ये चंदेल वंश का सबसे अंतिम शासक है। तो वही कह रहा है, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी और अजय देव ने इसीलिए उसको मार दिया। किसको, ये मार दिया परमर्दी देव को, क्योंकि परमर्दी देव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलामी जो है इसने स्वीकार किया, किसने, परमर्दी देव ने। इसलिए परमर्दी देव का जो उसका मंत्री था, वही उसका जो मंत्री था अजय देव ने ही परमर्दी देव की हत्या कर दी। मतलब अजय देव का यह कहना होगा कि आप जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार ना करें, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने जो परमर्दी देव ने उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीनता स्वीकार कर लिया, इसलिए अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, परमर्दी देव की हत्या कर दी। और यह जो परमर्दी देव था, यह परमर्दी देव ही चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो है हम लोग इसके जैसे यहाँ पर तो आपका चंदेल वंश लास्ट कर गया, और चंदेल वंश के बाद जो अगली टॉपिक आएगी वो होगी सोलंकी वंश। और अगली वीडियो में हम लोग सोलंकी वंश से देखेंगे, सोलंकी वंश, कलचुरी चेदी वंश और लास्ट में सिसोदिया वंश है। सिसोदिया वंश के बाद प्राचीन भारत एंड करेगा, मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा। और मैं कहना चाहता हूँ गाइस कि हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें थोड़ा सा क्रम हेरफेर हो गया है। चोल वंश जो है वो एक चोल वंश का जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो पीछे हो गया है, मतलब कोई दूसरा वीडियो आगे हो गया, यादव वंश पहले हो गया है, चोल वंश पीछे हो गया है। तो मैंने क्रम से उसका नंबर तो रख दिया है, तो प्लीज़ आप लोग जब देखेंगे चोल वंश तो एक वीडियो नीचे है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।